एक पेरेंट मेरे पास आए और मुझे बोले कि मैम, मेरा बच्चा इतने दिन स्कूल तो ठीक जा रहा था, ऑटिज्म है डायग्नोसिस, और अभी सडनली ना वो क्या कहते हैं, बिहेवियर्स आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और स्कूल ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि एक डॉक्टर के पास जाओ। और मेरा बच्चा रेगुलर स्कूल में जा रहा है, डॉक्टर ने कहा कि दवाई देनी पड़ेगी ताकि वो बैठे एक जगह पर। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा वैसे भी तुम्हारा बच्चा तो सिवियर है, वो कहाँ इम्प्रूव होने वाला है, फ्यूचर में जाके वैसे भी तो तुमको स्पेशल स्कूल में उसको डालना ही पड़ेगा, और इतना तो वो इम्प्रूव भी नहीं होगा। या ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे जो पेरेंट ने मुझे मैसेज किए। और पेरेंट बहुत ही परेशान थे कि ऐसे कैसे बोल दिया, एक तो दवाई देने बोला हुआ है उनको जो नहीं देनी थी, और ऊपर से बोल दिया कि शायद इम्प्रूव भी नहीं होगा। तो ये एक पेरेंट थे। एक और पेरेंट का बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, है ना। एक और पेरेंट ने मुझे मेल किया। उनके बच्चे को भी ऑटिज्म का डायग्नोसिस था, और वो जिस थेरेपिस्ट के पास जाते थे, वो थेरेपिस्ट ने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता आपका बच्चा कभी लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, इसको बहुत डिफिकल्टीज हैं, ये नहीं कर पाएगा, ये सब ये ऐसे ही रह जाएगा करके। तो ना ये बात उन्होंने मतलब मान ली। ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट आपको कहेगा तो आप ऐसे ही मान नहीं लोगे ना। तो उन्होंने वो बात मान ली। और दुखी हो गए, परेशान हो गए, फिर भी बच्चे के साथ काम करते रह गए, और फिर मेरे साथ, मुझे याद है हमने सेशंस किए थे, बहुत सारे किए थे। और उसके बाद एक बार हम तो ना जैसे सेशंस जो कर रहे थे ना, बच्चे के एक्टिविटीज और वो सब पे काम कर रहे थे। लेकिन ये पेरेंट ने जब मेरे साथ सेशन किए तो इन्होंने ईएफटी का सेशन लिया था। क्यों लिया था कि बोलते हैं कि मेरा बच्चा शायद कभी नहीं कर पाएगा। ये ना जैसे 1 साल पहले की बात थी, और ये बच्चा लिख रहा था, पढ़ रहा था, बात कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन कहीं ना वो बात उनको इतनी हर्ट कर गई थी कि वो बात मतलब सच्चाई में एक्चुअली में बच्चा सब कर रहा था, लेकिन वो अभी भी सोच रहे थे अरे वो तो शायद नहीं कर पाएगा, ऐसे बोला था उसने, उसने मुझे जज कर लिया, या उसने मेरे बच्चे को जज कर लिया, या वट एवर। अब ये क्यों सिनेरियोज में बता रही हूँ, ये तो दो बता रही हूँ, ऐसे कितने सारे और हैं। मतलब मुझे ना सिर्फ ये आपको नहीं बताना चाहिए कि ऑटिज्म है, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग है, नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, किसी भी थेरेपिस्ट को नहीं पता, किसी भी डॉक्टर को नहीं पता। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बता सकेगा कि देखो आपका बच्चा ना इतना इम्प्रूव होगा, आपका बच्चा देखो इतनी बात कर पाएगा, आपका बच्चा ना ये स्किल सीख पाएगा, ये स्किल नहीं सीख पाएगा। कोई भी नहीं बोल सकता। और क्यों, अंदाजा लगा सकता है हर एक बंदा। अभी जैसे मुझे तो 23 साल हो जाएंगे अगले महीने काम करते करते, बट मुझे भी अभी भी आप बताओ, हाँ मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये बच्चा इतना इम्प्रूव होगा, ये होगा। लेकिन ये तो ऐसे ही होगा आपके साथ, वैसे ही होगा। अगर आपको कोई भी थेरेपिस्ट अगर ऐसे बोल रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जरा सोच कर उस पर ट्रस्ट करना। ओके ना, मतलब के ना, हाँ भाई मैं तो बहुत सारी आजकल देख रही हूँ 100% रिकवरी ऑटिज्म से, या आपका बच्चा तो कभी नहीं बोलेगा, नहीं करेगा। ये जो दो ऐसे एक्सट्रीम्स हैं ना, हमको यहाँ पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ अपने बच्चे के साथ काम करना है। और हमको इस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो बता पाएगा कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मेरे बेटे का ले लो, क्या मैं अपने बेटे को बता सकती हूँ बड़ा होके क्या बनेगा? नहीं। मैं जब छोटी थी मुझे पता था मैं बड़े होके क्या बनूंगी? नहीं, कोई नहीं बता सकता है। मैं जब शुरुआत में काम करती थी ना, मेरे पास एक बच्चा आया करता था बहुत पहले, 2000 की बात है, मतलब 2000 जुलाई की बात है। वो मुझे पेरेंट कहते थे लिखता नहीं है करके। और वो ना डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग होती है ना, जो जैसे सीधी लाइन बनाओ, या सिंपल जो डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग हम करते हैं ना, स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लैंटिंग लाइन, पेंसिल ही पकड़नी नहीं आती थी, लिखना ही नहीं आता था। तो और कितना टाइम लगा है समझाने में, सिखाने में, स्किल्स डेवलप करने में, 6 8 9 महीने लग गए। मुझे तो ऐसे लगा करता था ये बच्चा कभी स्कूल ही नहीं जा पाएगा, इसका तो पता नहीं क्या होगा करके। मेरे दिमाग में तो ऐसे थॉट्स आते थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो बच्चा, अब ये जून 2000 की बात है, वो अब कॉलेज जाता है, अकेले जाता है, मतलब कि ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, वो सब कुछ करता है जो बाकी बच्चे कर पा रहे हैं। क्या हर बच्चा उतना इम्प्रूव होगा? नहीं पता। 0 to 6 years में हम जितना काम करेंगे बच्चे के साथ, जितना इंटेंसिवली काम करेंगे, उतना बच्चे के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना आसान हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मुझे उस बच्चे के बारे में लगता था शायद ये नहीं कर पाएगा, शायद ये स्कूल भी नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, लेकिन उसने कर लिया। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पेरेंट आए, उनकी बेटी थी, हाँ, उनकी बेटी को डायग्नोसिस था ऑटिज्म का।
अब ये भी जब जैसे ना मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ, जैसे ना 2002 2003 की बात कर रही हूँ, जब ये लोग मेरे पास आए और बोले मेरे बच्ची को ये डायग्नोसिस है, और काफी सिवियर थी। हाँ, वो लड़की काफी सिवियर थी, समझती नहीं थी, बोलती नहीं थी, मतलब काफी कुछ नहीं कर पाती थी। और ये पेरेंट मुझे कहते थे हाँ कोई नहीं, ऑटिज्म है, मेरे को तो चलेगा, मैं इसको समझा दूंगी, सिखा दूंगी, पढ़ा दूंगी, इसको इतना काबिल कर दूंगी कि एक घर संभाले और इसकी एक शादी कर दूंगी और हो जाएगा। तब मैं ऐसे सोचा करती थी क्या बात कर रही है, ऑटिज्म है, ये चीजें कभी इतनी भी इम्प्रूव नहीं हो जाएगी कि ये सब कुछ कर पाएगी, बट मैंने तभी भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी भी शुरुआत थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि उस मदर को अपनी बेटी पे इतनी जैसे ना ठोस विश्वास था कि मैंने तो करते जाना है काम। उस लड़की में ना 2 2 3 3 साल तक कुछ भी प्रोग्रेस नहीं थी और फिर जाकर वो प्रोग्रेस होने लगी। अभी ना मुझे बोलना बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप सोचो ना कि 2 साल तक, अभी मुझे पता है 2 साल के बाद वो बच्चा इंप्रूव करेगा, लेकिन जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है 6 महीने से काम कर रहे कुछ नहीं हो रहा, 7 महीने से काम कर रहे कुछ नहीं हो रहा, 8 महीने से काम कर रहे कुछ नहीं हो रहा है, कब इम्प्रूवमेंट होगा। अब वो लड़की, शादी तो नहीं हुई है उसकी, बट वो इंडिपेंडेंट है, बात करती है, कम्युनिकेट करती है, घर के सारे काम कर लेती है, घर संभाल लेती है, खुद को संभाल लेती है, इंडिपेंडेंट है। यू नो मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसे कि हाँ हाँ हो जाएगा या नहीं होगा, कोई नहीं कह पाएगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। ये जो मदर्स आए थे, ये जब उनके थेरेपिस्ट ने कहा आपका बच्चा कभी नहीं लिख पाएगा, दूसरी मदर को कहते आपका बच्चा तो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाएगा। हम सब ना थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं बस, या एडुकेटर्स हैं, कोई भगवान नहीं है। तो अगर आप किसी के पास जा रहे हो और अगर कोई बोले हो जाएगा तो ले लो कोई बोले नहीं नहीं इसका कुछ नहीं होगा, तो ये ऐसी टाइप की एडवाइस हटा दो और दूसरे थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। मतलब ना, आई डोंट नो अगर आपने किताब पढ़ी है बर्नी सीगल की, लव मेडिसिन मिरेकल्स करके, बहुत सही किताब है। और जब मेरे डैडी को डायग्नोसिस था, ऑटिज्म कैंसर था मेरे डैडी को, तब एक डॉक्टर ने कहा इनका कुछ नहीं होगा, ये लास्ट स्टेज में पहुंच गए। तब मैं वो किताब पढ़ा करती थी बर्नी सीगल की, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था उस फेज से गुजरना, स्पेशली उस वक्त जब मैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में उस वक्त, और डैडी भी ऐसे मतलब बीमार थे। तब वो किताब मैंने पढ़ी और उसमें सिर्फ इतना सा ही लिखा था कि अगर तुम्हारा डॉक्टर तुमको अच्छा पॉजिटिव नहीं दे पा रहा है तो डॉक्टर बदल दो, अपनी सोच क्यों बदल रहे हो, अपना विश्वास बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा इंप्रूव नहीं करेगा वो क्यों बदल रहे हो। कोई नहीं बता सकेगा आपका बच्चा कितना इंप्रूव होगा, कितना नहीं, कितना लिख पाएगा, कितना पढ़ पाएगा, अंदाजा सब लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे पे फुल ऑन विश्वास किया, ठोस विश्वास, ठोस, अपने आप पे विश्वास किया, कंसिस्टेंट रहे, तो हर बच्चा इंप्रूव होता है। और मैंने ऐसे कितने हजारों बच्चों को इंप्रूव होते हुए देखा है। कई सारे बच्चे जो बहुत सही थे, केपेबल थे, बट नहीं हो पाए उतने इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंसी नहीं थी, या काफी सारी चीजें नहीं हो पाई। तो मैं, मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर आपका थेरेपिस्ट या आपको डॉक्टर कोई बोले कि इसका कुछ नहीं होगा, टीचर बोले ये तो पढ़ नहीं पाएगा, आइंस्टाइन ही था ना जिसके टीचर ने बोला था मम्मी को, आई थिंक आइंस्टाइन की मम्मी को, आइंस्टाइन की टीचर ने उसकी मम्मी को लेटर लिखा था कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, या ऐसी कोई तो एक स्टोरी थी। और आइंस्टाइन ने कहाँ पहुंच गए थे। मैं ये कह रही हूँ आपका विश्वास और आपकी मेहनत अगर पूरी है बच्चे में, चमत्कार हो जाते हैं। ये सब तो ऐसे लेबल्स है ना। तो अगर मैं अपने आप को उस चीज के लिए रेडी रखूं तो वो बेटर होगा ना। बहुत टाइम लगता है इन चीजों से बाहर आने में। पता है, इतने मदर्स के साथ काम किया, स्पेशली मदर्स, फादर्स भी दुखी होते हैं लेकिन काम कर रहे होते हैं ना, और शेयर भी नहीं करते आधी से ज्यादा बार तो, और वो भी फील करते हैं, काफी सारा गिल्ट फील करते हैं। लेकिन मैं मदर्स की बात करूँ बिकॉज काफी सारी मदर्स मेरे पास आती है, और ये चीज ना कि कोई नहीं आपका बच्चा कर लेगा, इट्स ओके आप मेहनत करो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है जब बच्चों के साथ आप काम कर रहे होते हो, तो ये स्पीड ब्रेकर को पैदा ही नहीं होने देता है। हम अपने बच्चे पे विश्वास करना है नहीं करना है ये कोई हमको बाहर वाला नहीं बताएगा, राइट, चाहे उसको डायग्नोसिस हो ना हो। अगर आपने मेहनत की है अच्छी खासी, रेडी हो, और आप बच्चे पे विश्वास कर रहे हो, बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, दैट इज ऑल। और कोई नहीं बता पाएगा कि आपका बच्चा ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। वो थेरेपिस्ट बदल दो, वो डॉक्टर बदल दो, वो टीचर बदल दो, अपनी सोच और अपना विश्वास बच्चे पे कायम रखना, बस ये बोलना था। क्योंकि वो मदर्स के साथ काम करके ना, बट वो भी जरूरी था मदर्स के साथ काम करना, लेकिन बच्चे का उतना टाइम, कीमती वक्त निकल जाता था, बिकॉज मदर डिप्रेशन में बैठे रहते थे ना कि बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
तो जस्ट ये बताना था, पता नहीं कितना हेल्प हो। ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं ना जो अंदर ही अंदर चल रही होती, दिखाई नहीं देती हैं, यू नो, जो काफी कुछ हम अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जस्ट शेयर करना था ताकि थोड़ा बेटर लगे आपको। पता नहीं कितना आपको हेल्प हुआ। कुछ भी क्वेश्चंस हो इस बारे में तो मुझे इसमें डालना, चैट में, कमेंट में, और मैं रिप्लाई करूंगी। अपने बच्चे पर आपका विश्वास ठोस होगा, मेहनत पूरी होगी, आप हेल्प करोगे, और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाओगे। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा शायद, लेकिन इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। थैंक यू।